नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ से हैं? जी, मैं सूर्य कुमार मुखर्जी हूँ, अच्छा। मैं पूना से हूँ। हुँ। बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए कंडक्ट करवाने के लिए हाँ, ये तो संस्था अभी में। है हम चिंचनी में जो कृषि पर्यटन केंद्र है, जी, 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 एग्रीकल्चरल टूरिज़्म जी, जी। जहाँ पे होता है, तो इधर आप क्या-क्या ट्रेनिंग देते हैं? बेसिकली मैं पहले आपको बैकग्राउंड देता हूँ। हमारी जो संस्थान है असेंसिव एजुकेयर लिमिटेड। ओके। हम लोग स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रन करते हैं गवर्नमेंट के हाँ, लिए, हाँ। सीएसआर प्रोजेक्ट्स रन करते हैं। हमारा जो बेसिक फोकस सीएसआर का मतलब क्या होता है? सीएसआर मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मतलब ऑलराइट। इसमें होता है कि जो बड़े-बड़े कंपनियाँ होती है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ होते हैं, हाँ, हाँ। ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि ये अब कंपनी जो कमाना है वो कमा रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए तो ये देखभाल करते ही हैं। हाँ। लेकिन इनकी समाज के प्रति भी एक ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि ये अच्छा। जो पैसे अर्न कर रहे हैं या ये जो भी प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं, ये हम समाज से ही तो अर्न कर रहे हैं, या समाज के करेक्ट। थ्रू। हाँ। इसमें से अगर हमारे जो प्रॉफ़िट्स होते हैं या हमारे जो हम जो कमाते हैं, उसमें से एक छोटा-सा जो भाग होता है, ये हमें हमारे समाज को वापस देना चाहिए। हाँ। ऐसा कॉर्पोरेट्स का एक परिकल्पना होता है, तो जिसके वजह से वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हुँ, हुँ। विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स ये लोग करते हैं, हाँ। जो कि समाज के भलाई के लिए होता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, अच्छा। जिसमें वीज़ा नामक एक कंपनी है, हाँ, हाँ। जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहा है। अच्छा। ये चाहते हैं कि इनमें जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिनको कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुई है या कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं हुई है, उनके पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है, अच्छा। तो उनको हम थोड़ा-सा अपस्किल करें, हाँ। क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा। राइट, बहुत लोग क्या होते हैं कि अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट के कोर्स करके आ जाते हैं। हाँ, हाँ। तो उनको अपने करियर में या अगर वो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास एक रिकॉग्निशन होता है। अच्छा। लेकिन मान लीजिए कि जैसे ऐसे रूरल एरिया में होता है, हुँ, या हुँ। बहुत सारे अभी अभी भी ऐसे हुँ। सेगमेंट है जहाँ पे लोग सिर्फ़ अपने अनुभव के दम पे काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनको कोई प्रॉपर रिकॉग्निशन एक नहीं हो पाती हाँ, है। हाँ। अगर मान लीजिए मैं जानता हूँ इस चीज़ों को, लेकिन कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट, डिग्री नहीं है जिसकी वजह से मैं बता सकूँ कि हाँ, मेरे पास ये नॉलेज है, ये हाँ। स्किल है। इसी प्रोजेक्ट को इसी तरह के ये परिकल्पना से ये प्रोजेक्ट हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं हुँ, हुँ। थ्रू टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हुँ, हुँ। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्किल इंडिया बनाने का जो एक मिशन और विजन है, हाँ, हाँ। उसके तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे हम व्यवसायों के साथ जुड़े कि जिसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर नो। रिकॉग्निशन नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ टूरिज्म सेक्टर की, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत इससे पैसे आ सकते हैं, हाँ, हाँ। रेवेन्यू ग्रोथ होता है। हाँ। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे आया हूँ अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से कि हम हुँ। यहाँ पे एक 5 दिनों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, हुँ, हुँ। जिसमें हम हमारे जो ट्रेनर रहेंगे वो इनके साथ मिलेंगे, इनके स्किल्स जो ऑलरेडी इनके पास जो स्किल है, जो हाँ, चीज़ ये हाँ। जानते हैं, हुँ। उनको और हम एनहांस एनहांस करेंगे करेंगे, हाँ। और उनको री-स्किल करेंगे। अच्छा। री-स्किल करने के बाद फिर सेक्टर स्किल काउंसिल इनकी असेसमेंट लेंगे। हुँ। असेसमेंट लेने के बाद जो इस असेसमेंट में पास कर जाते हैं, उनको फिर स्किल डेवलपमेंट का एक सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ, हाँ। जिससे उनको एक रिकॉग्निशन मिलती है हुँ। और जो इनके व्यवसाय के लिए भी अच्छा होता है। हुँ। इससे इस सेक्टर में इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, हाँ, हाँ, रिलायबिलिटी हाँ। बढ़ती है, हुँ, हुँ। राइट? ये हमारे लिए हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ। जब मैं यहाँ इस संस्थान के बारे में मैं सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ, क्योंकि हाँ। ये इकलौता संस्थान ऐसा है जो अभी तक में मैं देखा हूँ जिसमें महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा और अनोखा उदाहरण है ये। अच्छा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, मतलब ये गाँव वाले पहले कहीं और रहते थे। हाँ। फिर वहाँ पे डैम बना, तो डैम बनने के बाद इनका पुनर्वासन पुन हुआ। हाँ, या पुनर्वासन होने के बाद फिर गवर्नमेंट ने इनको यहाँ लैंड दिया। हाँ, लैंड देने के बाद ये यहाँ पे आए, तो अब आप सोचिए कि कोई एक जगह पे जो पीढ़ियों से रह रहा है, वहाँ हाँ, से अचानक उठ के अब एक नया जगह में आ जाए, तो हाँ, उनके लिए बहुत सारी समस्याएँ और बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, हाँ, हाँ। राइट?
सो इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए यहाँ की जो महिलाएं हैं, इन्होंने ये एक उद्योग को स्टार्ट किया, हाँ और उद्योग को स्टार्ट करने के बाद इनको चला रहे हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ को जब मैंने सुना, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमें इस जगह पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए। जब ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम जब हो रहा है, तो हाँ इनका हाँ लाभ इन्हें मिलना चाहिए। इसकी कुछ फीस वगैरह रहती है नहीं, ये क्या? कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ, कंप्लीट फ्री ऑफ ये कॉस्ट है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है हाँ, वो हाँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ये है? हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम हाँ गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा हाँ पूरे हिंदुस्तान में हम काम करते हैं, हर एक हम्म स्टेट में हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। हाँ हाँ सो इसमें जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के भी पार्टनर है। और हम बहुत जो भी सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, जो स्किल डेवलपमेंट को टोटली गवर्न करते हैं, उनमें सर्टिफिकेशन करते हैं, क्यूरिकुलम एक हिसाब से अच्छा हाँ बनाते हैं। ये जो शिक्षण तो टोटल प्रणाली है, हम उनके साथ भी बहुत क्लोजली काम करते हैं। आपका ऑफिस कहाँ पर है? हमारा ये जो कंपनी है, ये कलकत्ता हेडक्वार्टर हमारा कलकत्ता है। अच्छा हम एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, हम्म। और मैं पुणे से आया हुआ हूँ। मैं पूना का ऑफिस देखता हूँ, तो मैं अच्छा कंप्लीट अच्छा हाँ वेस्ट में हेड करता हूँ। हाँ तो मैं यहाँ पे एज ए जनरल मैनेजर काम करता हूँ। हाँ और महाराष्ट्र में जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीएसआर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इनमें आके ये प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक। आपको अगर कांटेक्ट करना है, आपको मिलना है किसी को, तो हाँ कैसे जी, मिल सकते हैं? मुझे मिलने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है, नंबर बोल दीजिए आप, तो नंबर है कम से कम रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ, सबको पता हाँ चल जी, जाएगा। हाँ जी, 9158881979। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पूरा नाम है सूर्य कुमार मुखर्जी। और एक दोबारा जरा दोहरा दीजिए तो। 9158881979। सो इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा सो ऐसे हम आपके साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर अच्छा अच्छा आपका मान लीजिए कोई लगता है कि हाँ, ऐसा एक काम करना चाहिए। देखिए, हम दोनों तरह से काम करते हैं। हाँ एक, हाँ अगर मान लीजिए आपके पास फंड है, हाँ और आप उसको चाहते हैं कि हम थोड़ा समाज के भलाई के लिए हम उसको यूज करें, समाज के अच्छे के लिए यूज करें, हाँ हाँ उसमें हम, जैसे हमारी और संस्थान जो है, वो यूथ के साथ हम ज्यादा काम करते अच्छा हैं। अच्छा हाँ हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हाँ हैं। हाँ तो हाँ जो रूरल विलेजेस होते हैं, या जहाँ पे नॉर्मली ये सुविधाएं नहीं नहीं पहुंच हाँ पाती है, तो हम वहां जाके ये काम को करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि हम कुछ रूरल वुमेन्स के लिए कुछ किए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ और हमारी जो टोटल प्रोसेसिंग होती है, या जो हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें हम कंप्लीट पारदर्शिता रखते हैं। हम्म। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैं खुद पूना से यहाँ पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे कल से मैं रुका हुआ आपकी हूँ। कुछ वेबसाइट वगैरह, कार्ड वगैरह है? हाँ, मेरा कार्ड है, मैं हाँ आपको कार्ड दे दूंगा। सो आप कार्ड अभी के मार्फत, अगर आप नहीं आपके अभी तो पास है, नहीं है, ठीक वो है मेरे ठीक। बैग में है। हाँ तो ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हाँ, हैं। आप वैसे भी एसेंसिव एजुकेयर लिमिटेड, हाँ हाँ इसके वेबसाइट है। इसकी हाँ वेबसाइट हाँ पे अगर आप गूगल भी करोगे, तो हाँ हम हाँ जाएंगे, क्योंकि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ कंपनी है। सो हम इसमें लगभग 12-14 साल से हम काम अच्छा कर अच्छा रहे हाँ हैं इस फील्ड में। हम्म तो ऐसे आप संपर्क कर सकते हैं हाँ हाँ हमसे। हाँ ठीक है। तो आप आपने जो मेरे साथ बातचीत जी, की, जी, जी। तो ये जस्ट यूट्यूब पे जाएगा, सब लोगों को हाँ, पता हाँ, चलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो देखिए, इसमें ये मेरे तरफ से कहना है कि ये जागरूकता लोगों में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हाँ क्या हाँ होता है हाँ कि हम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम हाँ अपने उद्योग में व्यस्त रहते हैं, हाँ लेकिन अब हमारी समाज के प्रति भी एक कर्तव्य है। हाँ हाँ जो, क्योंकि हम जो भी आज कमा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हम समाज के साथ ही मिल के कर रहे हैं। हाँ हाँ तो खाली लेना ही हमेशा नहीं अच्छी बात होती है, हमें हाँ, कुछ देना कुछ भी देना भी चाहिए। हाँ चाहिए होता है। क्योंकि हम जहाँ से ले रहे हैं, वहाँ पे हम्म, तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप बहुत कुछ दीजिए, हाँ हाँ लेकिन हाँ अगर हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा भी अपना कुछ देता रहे, हाँ अपना, आप कुछ नहीं तो अपना समय दीजिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ समय कम से देना कम भी ये बहुत मुफ्त होता में है। दे सकते हैं। आप मुफ्त में ये दे ही सकते हैं। आप जैसे एक हाँ वीकेंड है, ऐसी जगह पे आइए, हाँ इनके इनके साथ आप बैठिए, इनको हाँ कुछ सिखाइए, हाँ ताकि हाँ ये इन अपना एक अच्छा कर सके ये। क्योंकि या सीधी सी बात है, अगर आज मैं इस सेंटर के लिए कुछ कर रहा हूँ, हाँ हाँ अगर इनका विकास होगा, तो ये हाँ पूरे गांव का विकास होगा। हाँ राइट। सो हाँ ये थोड़ा हमें करना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और एज एन एंटिटी भी ये करना चाहिए होता है हमें थोड़ा बहुत। हाँ। ये बहुत जरूरी है समाज के लिए। तो आपने वक्त निकाल के मुझे इंटरव्यू दिया, जी, जी, जी। के ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।